नमस्कार छात्रों। कल तक हम सुभान खां नामक रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने प्रतिभा के बल पर किस प्रकार उसे शब्दबद्ध किया है उसका थोड़ा सा हम लाइन टू लाइन या सस्वर वाचन कर रहे थे। और हम पिछले लेक्चर तक सुभान खां के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी ले रहे थे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी जब 8-9 साल के थे तब सुभान खां उनके घर आया करते थे। तो उस दौरान उस बच्चे के दिलो दिमाग पर सुभान खां की जो यादें हैं वो हमने अब तक देखी है। और साथ ही साथ सुभान खां का चेहरा जो है या सुभान खां की जो सफ़ेद लंबी दाढ़ी जो है जो हर वक्त चमकती रहती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। हम यहाँ से आगे और रेखा चित्र की बातें देखेंगे। हम कल जो है लगभग यहाँ पे आए थे, देखिएगा, भले मानसों के बोलने चालने बैठने उठने के कायदे की पूरी पाबंदी करते वह, अर्थात उनको ये सब मालूम था कि अच्छे लोग कैसे रहते हैं, अच्छा आदमी अच्छा इंसान कैसे बर्ताव करता है। तो उनके सभी कायदे कानून जो है वो अपने लिए लगा लेते थे और उसी के अनुसार वो जीवन यापन कर रहे थे आगे। किंतु बचपन में मुझे सबसे अधिक भाती उनकी वह सफ़ेद चमकती हुई दाढ़ी, अर्थात रामवृक्ष बेनीपुरी जी वो कह रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तब वो कहते हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी जो उनकी सफ़ेद दाढ़ी लगती थी, नमाज के वक्त कमर में धारीदार लुंगी और शरीर में सादा कुर्ता पहन, घुटने टेक, दोनों हाथ छाती से जरा ऊपर उठा, आधी आंखें मूंद कर जब वह कुछ मंत्र सा पढ़ने लगते, मैं विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें देखता रह जाता। मुझे ऐसा मालूम होता सचमुच उनके अल्लाह वह आ गए हैं। दादा की झपकती आंखें उन्हें देख रही हैं और ये ओठों की बातें उन्हीं से हो रही है। अर्थात जब कभी इस लड़के ने, इस छोटे बच्चे ने जो है सुभान दादा को नमाज पढ़ते हुए देखा, तब वह उनकी जो वो मुद्रा है या उनकी जो बैठक की या नमाज पढ़ने की जो स्थिति है वो भी लेखक को भाती है और उनको ऐसा लगता है कि उनके अल्लाह जो है उनके सामने उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। एक दिन बचपन के आवेश में मैंने पूछ भी लिया, सुभान दादा आपने कभी अल्लाह को देखा है? अर्थात वह छोटा बच्चा जो है अल्लाह के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा है और जिज्ञासावश उस बच्चे ने जो है सुभान दादा को और एक बात पूछ ली, सुभान दादा आपने कभी अल्लाह को देखा है? क्या कह रहे हो बबुआ? अर्थात सुभान दादा को ये यकीन नहीं था कि कोई छोटा बच्चा इस प्रकार से प्रश्न कर सकता है। तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हो बबुआ? इंसान इन आंखों से अल्लाह को देख नहीं सकता। अर्थात अल्लाह को देखने के लिए आपकी आंखें अत्यंत पवित्र होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए। अर्थात हम इंसान हैं, हम इन आंखों से अल्लाह को नहीं देख सकते। मुझे धोखा मत दीजिए दादा, मैं सब देखता हूँ। अर्थात जब वो नमाज पढ़ते थे तब वो जिस नमाज की जो भी कुछ बातें थी वो किस प्रकार से अल्लाह के साथ बात करें, इस प्रकार से वो उसी आवेश में वहाँ पे बोलते थे। आप रोज आधी आंखों से उन्हें देखते हैं, उनसे बुदबुदा कर बातें करते हैं। अर्थात नमाज में पढ़े जाने वाले जितने भी मंत्र हैं वो वहाँ पे उस छोटे बच्चे को ऐसा लगता है कि वे अपने अल्लाह से वार्तालाप कर रहे हैं। हाँ मुझे चकमा दे रहे हैं आप, अर्थात मैं जानता हूँ आप उन्हीं से बात करते हैं और मुझे गलत अभी बता रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा, मेरी ऐसी तकदीर कहा। अर्थात सुभान दादा अपने आप को बहुत छोटा मान लेते हैं, अल्लाह एक बहुत बड़ी ताकत है और वो कहते हैं कि मैं उनसे बात करूंगा, ऐसी मेरी तकदीर कहा। सिर्फ रसूल की उनकी उनसे बातें होती है बबुआ। अर्थात जहाँ पे पश्चिम के तीर्थ स्थलों पर रसूल अल्लाह के दूत जो आए थे उनकी ही बातें अल्लाह के साथ हो जाती है। मेरी उतनी किस्मत नहीं है कि वो उनसे बात करूं। ये बातें कुरान में लिखी है। अर्थात वो बोल रहे हैं कि सिर्फ रसूल ही उनसे बातें किया करते थे और ऐसी सभी बातें, ऐसे सभी प्रसंग जो है हमारे धर्मग्रंथ कुरान में लिखे हैं। अर्थात इस्लाम में धर्मग्रंथ जो माना जाता है वो कुरान है। अच्छा दादा, क्या आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? अर्थात जैसे सुभान दादा को दाढ़ी थी उसी प्रकार आपके रसूल साहब को भी दाढ़ी थी? हाँ थी, बड़ी खूबसूरत, लंबी, सुनहली,
अब भी उनकी दाढ़ी के कुछ बाल मक्का में रखे हैं। अर्थात वो क्या जानकारी दे रहे हैं, हमारे रसूल की भी दाढ़ी थी, बहुत रौब बरसाने वाली खूबसूरत लंबी दाढ़ी थी, और आज भी मक्का में उनके सफेद लंबे दाढ़ी के बाल रखे हैं। हम अपने तीरथ में उन बालों के ही दर्शन करते हैं, अर्थात हम वहां पे जाकर उन्हीं के बालों के दर्शन कर लेते हैं। बड़ा होने पर जब दाढ़ी होगी मैं भी दाढ़ी रखवाऊंगा दादा, लंबी दाढ़ी। अर्थात ये छोटा बच्चा जो है सुभान दादा की दाढ़ी देखकर, चमकती हुई रौब बरसाती दाढ़ी देखकर, वो छोटा बच्चा भी कह रहा है कि जब मैं कभी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपनी दाढ़ी उस प्रकार से बढ़ा लूंगा। सुभान दादा ने मुझे उठाकर गोद में ले लिया, फिर कंधे पर चढ़ाकर इधर उधर घुमाया, तरह तरह की बातें सुनाई, कहानियां कही, मेरा मन बहलाकर वह फिर काम में लग गए। मुझे मालूम होता था काम और अल्लाह ये दो ही चीजें संसार में उनके लिए प्यारी है। अर्थात वो छोटा बच्चा उसी उम्र में भी ये जानता था कि सुभान दादा को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, तो हर रोज का दैनंदिन जो काम करना है वो, और अल्लाह का नामस्मरण करना है। ये दो ही बातें जो है सुभान दादा को प्यारी थी। काम करते हुए अल्लाह को नहीं भूलते थे, और अल्लाह से फुर्सत पाकर फिर झट काम में जुट जाना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे। मतलब काम और अल्लाह, अल्लाह और काम, इनका ये अपनी जिंदगी का एक सूत्र था, और अपने काम और अल्लाह का ये सामंजस्य उनके दिल में प्रेम की वह मंदाकिनी बहाता रहता, जिसमें मेरे जैसे बच्चे भी बड़े मजे से डुबकियां लगा सकते थे, चुटकियां ले सकते थे। अर्थात सुभान दादा के दिलो दिमाग में दैनंदिन अपना काम करना, ईमानदारी से काम करना, और साथ ही साथ काम से फुर्सत मिल जाए तो वहां पे अल्लाह का नाम स्मरण करना, इन दो चीजों के अलावा सुभान दादा के दिलो दिमाग में और कोई भी बातें नहीं थी। और इसी की वजह यह थी कि उनके दिल में बहुत सारा प्यार जो है छोटे बच्चों के लिए उभरता था, और वो लेखक कह रहे कि हमारे जैसे छोटे बच्चे जो है उनके साथ जो है बड़े मजे से जो है समय बिताते थे। नानी ने कहा सवेरे नहा खा लो, आज तुम्हें हुसैन साहब के पैक में जाना होगा, सुभान का आते होंगे। अर्थात लेखक के घर वालों का और सुभान खां का जो पारिवारिक रिश्ता था वो इतना सघन था कि कोई भी तीज त्योहार होने दीजिएगा या कोई मुहर्रम होने दीजिएगा, ईद होने दीजिएगा, सुभान दादा के यहाँ ये लेखक के सभी लोग जो है वहाँ पे जाया करते थे, और यहाँ पे त्योहार के दिन सुभान दादा के घर वाले लेखक के घर आया करते। तो ये जो पारिवारिक रिश्ता है वो आज यहाँ पे रामरक्ष बेनीपुरी जो है इसके माध्यम से बता रहे हैं। जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था। मतलब मनौती मतलब जो भी कुछ हम नवस बोलते हैं उसके आधार पर ये बात दादी ने उनको कही थी। देखिएगा, वे बोलते हैं कि जाने कितने देवताओं की मनौती के बाद माँ ने मुझे प्राप्त किया था, उनमें से एक है हुसैन साहब। अर्थात हुसैन साहब के भी सामने मेरी माँ ने जो है मनौती मांगी थी। 9 साल की उम्र तक जब तक जनेऊ नहीं हो गया था, मुहर्रम के दिन मुसलमान बच्चों की तरह मुझे भी ताजिए के चारों ओर रंगीन छड़ी लेकर कूदना पड़ा है। अर्थात इस्लाम धर्म में मुहर्रम जो है एक त्योहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, और उस मुहर्रम के दिन जो है मुस्लिम बच्चों की तरह रामरक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि मुझे भी जनेऊ जब तक नहीं हुआ था रंगीन छड़ी लेकर उस मुहर्रम के ताजे की चारों ओर जो है कूदना पड़ा है, और गले में गंडे पहनने पड़े हैं। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। अब देखिएगा, ये मुहर्रम जो है असल में आज जिस रूप में मनाया जाता है, और बहुत सारे लोगों को ये मुहर्रम क्यों मनाया जाता है इसकी वजह भी मालूम नहीं है, लेकिन मुहर्रम जो है खुशी का त्योहार नहीं है। मुहर्रम बहुत दुखी और दर्दनाक घटना का एक याद के रूप में मनाया जाता है। मुहर्रम उन दिनों मेरे लिए कितनी खुशी का दिन था। नए कपड़े पहनता, उछलता कूदता, नए नए चेहरे और तरह तरह के खेल देखता, धूम धड़ाके में किस तरह गुजर जाते। इस मुहर्रम के पीछे जो रोमांचकारी, हृदय को पिघलाने वाली, करुण से भरी दर्दंगेज घटना छिपी है, उन दिनों उसकी खबर कहाँ थी। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये मुहर्रम हम जब तक छोटे थे तब मुहर्रम की खुशियां या नए कपड़े, नए नए पकवान जो है, उछलता कूदता, या ये सभी बातें, नए नए चेहरे उस मुहर्रम के दिन आया करते थे, तो हम बहुत खुशी से वहाँ पे उसको मनाते थे। लेकिन उस मुहर्रम के पीछे
एक दर्द भरी घटना या हृदय को पिघलाने वाली करुणामय घटना जो है घटित हुई थी। उस समय उस उम्र में हमें मालूम नहीं थी। खैर, मैं नहा धोकर पहन ओढ़कर इंतजार ही कर रहा था कि सुभान दादा पहुंच गए, मुझे कंधे पर ले लिया और अपने गांव में ले गए। अर्थात सुभान दादा लेखक को जो है उनके त्योहार में वहां पे ले गए हैं। उनका घर क्या था? बच्चों का अखाड़ा बना हुआ था। मतलब सुभान दादा को बच्चे बहुत प्यारे थे, तो इसलिए उनके घर में सभी और जो है छोटे बच्चे ही बच्चे थे। अर्थात बच्चों का अखाड़ा बन गया था। पोते पोतिया नाती नातिने की भरमार थी उनके घर में। मेरी उम्र के बहुत बच्चे थे, रंगीन कपड़ों से सजे धजे, सब मानो मेरे ही इंतजार में बैठे हैं। जब पहुंचा, सुभान दादा की बूढ़ी बीवी ने मेरे गले में एक बद्दी डाल दी, कमर में घंटी बांध दी, हाथ में 2 लाल छड़ियां दे दी और उन बच्चों के साथ मुझे लिए दिए करबला की ओर चली। दिन भर उछला कूदा, तमाशे देखे, मिठाइयाँ उड़ाई और शाम को फिर सुभान दादा के कंधे पर घर पहुंच गया। अर्थात ये सभी बातें यहाँ पे जो वर्णन की जा रही है वो सुभान दादा और रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो बचपन में उनके साथ जो बिताए हुए पल जो है वो कितने घनिष्ठ संबंध थे और उनका और रिश्ता किस प्रकार से था। अर्थात लेखक जो है हिंदू परिवार के थे और सुभान दादा मुस्लिम परिवार के थे। इसके बावजूद भी भारत में हिंदू और मुस्लिम परिवारों की जो नाते रिश्ते हैं तो किस प्रकार के थे, उनके संबंध कैसे थे, तो ये भाईचारा जो है इस रेखा चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं। ईद बकरीद को सुभान दादा न हमें भूल सकते थे और न ही होली दिवाली को हम उन्हें भूल सकते थे। होली के दिन नानी अपने हाथों से पुए, खीर और गोश्त परोसकर सुभान दादा को खिलाती और तब मैं ही अपने हाथों से अबीर लेकर उनकी दाढ़ी में मसलता। अर्थात अबीर माने गुलाल। अर्थात होली के दिन जो है मैं अबीर जो है उनके दाढ़ी में मसलता रहता। एक बार जब उनकी दाढ़ी रंगीन बन गई थी, मुझे पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, सुभान दादा, रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसे ही रंगीन रही होगी। अर्थात ये जो दाढ़ी जो है सुभान दादा का सबसे आकर्षण का जो लेखक के बारे में जो मुद्दा था वो सुभान दादा की दाढ़ी थी और उसको जब रंग लगाया जाता था तब वह लेखक कह रहे हैं कि सुभान दादा, आपके रसूल की दाढ़ी भी तो ऐसी ही रंगीन रही होगी, उस पर अल्लाह ने ही रंग दे रखा होगा। बबुआ, अल्लाह की उन पर खास मेहरबानी थी, उनके साथ नसीब हम मामूली इंसानों को कहा। मतलब सुभान दादा कभी भी उनके जो रसूल थे उनके साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते हैं या किया नहीं करते थे। तब वो बोलते हैं कि उनकी रौब बरसाती रंगीन चमकती हुई दाढ़ी पर अल्लाह ने ही रंग लगाया था और उनके जैसा नसीब हमें नहीं है, हम उतने नसीबवान नहीं है, ऐसा उनको बताना है। ऐसा कहकर झट आंखें मूंद कर कुछ बुदबुदाने लगे जैसे वो ध्यान में उन्हें देख रहे हो। अर्थात रसूल से तुलना होने के बाद वो शायद अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। मैं भी कुछ बड़ा हुआ, उधर दादा भी आखिर हज कर आए, मैं अब बड़ा हो गया था। लेकिन उन्होंने छुआरे की बात भूली नहीं थी। जब मैं छुट्टी में शहर के स्कूल लौटा, दादा यह अनुपम सौगात लेकर पहुंचे। इधर उनके घर की हालात भी अच्छी हो चली थी। दादा के पुण्य और लायक बेटों की मेहनत ने काफी पैसे इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन उनमें वही विनम्रता और सज्जनता थी। आए पहले की ही तरह शिष्टाचार निभाया, फिर छुआरे निकालकर मेरे हाथ में रख दिए। बबुआ, यह आपके लिए खास अरब से लाया हूँ, यह है ना, आपने इसकी फरमाइश की थी। उनके नथुने आनंद अतिरिक्त से हिल रहे थे। मतलब उम्र के 8-9 साल में जो इस छोटे बच्चे ने जो फरमाइश की थी कि मुझे आप जब भी कभी जाएंगे आपके अल्लाह को दर्शन लेने के लिए तो वहाँ से मेरे लिए छुआरे लेके आइएगा। अब लेखक थोड़े से बड़े हो गए हैं और वो शहर में पढ़ने के लिए आ गए हैं, तो सुभान दादा जो है अल्लाह मतलब हज को लेकर जाकर आए हैं और उस छोटे बच्चे ने छोटी उम्र में जो फरमाइश की थी उस फरमाइश को लेकर आए हैं और वो सौगात जो है सुभान दादा लेखक तो पहुंचाते हैं और वो बोलते हैं कि आपने इसी की फरमाइश की थी। अर्थात ये जब फरमाइश पूरी हो रही थी या उसकी जो मांग है छोटे बच्चे की वो पूरी करने के बाद उनके नथुने जो है आनंद अतिरेक से वहां पे किस प्रकार हिल रहे थे, लेखक के सामने वो दृश्य आज भी उभर उठता है।
छुआरे लिए सिर चढ़ाया, ख्वाहिश हुई आज फिर मैं बच्चा हो पाता, और उनके कंधे पर लिपट कर उनकी सफेद दाढ़ी में जो अब सचमुच नूरानी हो चली थी, उंगलियां घुसाकर उन्हें दादा दादा कहकर पुकार उठता। अब देखिएगा, बचपन के दिन फिर एक बार लेखक को याद आते हैं और उनको और एक बार इच्छा हो जाती है कि शायद मैं आज भी छोटा बच्चा होता और उन्हीं के कंधों पर जाकर उनकी दाढ़ी को मैं अपनी उंगलियों से सह लेता, लेकिन न अब मैं बच्चा हो सकता था और न जबान में वह मासूमियत और पवित्रता रह गई थी। अंग्रेजी स्कूल के वातावरण ने अजीब अस्वाभाविकता हर बात में ला दी थी, पर हाँ, शायद एक चीज अब भी पवित्र रह गई थी, आंखों में आंसू की छलकन से अपने को पवित्र कर चुपचाप ही उनके चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा दी थी। अर्थात सब कुछ बदल गया था, माहौल बदल गया था, स्कूली शिक्षा बदल गई थी, अंग्रेजी स्कूल होने के कारण वहां के तौर तरीके बदल गए थे, लेकिन एक चीज जो है आज भी पवित्र थी, जो बचपन में मेरे साथ घटित हुआ करती थी, वही जो है आंखों के आंसू जो है सुभान दादा की बातें सुनकर या सुभान दादा को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप उनकी चरणों में श्रद्धांजलि चढ़ा देते हैं। हज से लौटने के बाद सुभान दादा ज्यादा वक्त नमाज बंदगी में ही बिता देते थे। दिन भर उनके हाथों में तस्बीह के दाने घूमते और उनकी जबान अल्लाह अल्लाह की रट लगाए रहती थी। अर्थात हज की यात्रा कर कर आया हुआ जो व्यक्ति होता है वो अल्लाह अल्लाह के नाम से वो माला जो है फेरता रहता है और उनकी जुबान से हर वक्त जो है अल्लाह की रट जो है लगाए रहती है। अपने जवार भर में उनकी बुजुर्गों की धाक थी। बड़े बड़े झगड़ों की पंचायतों में दूर दूर के हिंदू मुसलमान उन्हें पंच मुकर्रर करते थे। अर्थात हज यात्रा कर कर आया हुआ व्यक्ति जो है उसको समाज में बहुत बड़ा स्थान होता है, उसको पवित्र समझा जाता है। तो उस पंचक्रोशी में या वहाँ पास पड़ोस के गांव में जो है सुभान दादा की चर्चा जो है या उनके बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को थी और उनको बड़े बड़े वाद विवाद झगड़ों को सुलझाने के लिए पंच के रूप में भी वहां पे पास पड़ोस के गांव में बुलाया जाता था। उनकी ईमानदारी की कुछ ऐसी ही धूम थी, मतलब वो इतने ईमानदार थे कि किसी भर भी अन्याय वहां पे होने नहीं देते थे। तब इनकी ईमानदारी की जो धूम थी पास पड़ोस में वहां पे चर्चा का विषय थी। सुभान दादा एक अरमान था, सुभान दादा का एक अरमान था, मतलब सुभान दादा की एक इच्छा थी कि गांव में एक मस्जिद बनाई जाए। मस्जिद बनाने का अरमान था। मेरे मामा का मंदिर उन्होंने ही बनाया था। देखिएगा, हिंदू धर्म के लोगों के जो मंदिर होते हैं वो मुस्लिम लोग किस प्रकार बनाया करते थे, ये भी एक उदाहरण जो है गांव में किस प्रकार हिंदू मुस्लिम लोग जो है एक रूप होकर वहां पे गांव में काम किया करते थे। तो वो बोलते हैं कि मेरे मामा का मंदिर भी उन्होंने ही बनवाया था। उन दिनों वह साधारण राजा थे, लेकिन तो भी कहा करते थे अल्लाह ने चाहा तो मैं भी एक मस्जिद जरूर बनवाऊंगा। अर्थात एक हिंदू व्यक्ति जो है किस प्रकार मुस्लिम धर्म का जो श्रद्धा स्थान है वो भी मस्जिद जो है मैं बनवाने की कोशिश करूंगा, ऐसा लेखक के मामा की इच्छा थी। अल्लाह ने चाहा और वैसा दिन आया, उनकी मस्जिद भी तैयार हुई। गांव के ही लायक एक छोटी सी मस्जिद, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत। अर्थात सुभान दादा की भी ये इच्छा थी कि गांव में एक छोटी सी मस्जिद बनाई जाए और गांव में एक छोटी सी मस्जिद उन्होंने बना ली है और बहुत ही खूबसूरत बना ली है। दादा ने अपनी जिंदगी भर की अर्जित कला इसमें खर्चित कर दी थी। अर्थात जिंदगी भर जो मरम्मत का काम करते थे उसमें से जो भी उन्होंने कला सीखी थी वो आज जो है उसी में लगाई थी। हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि अब खुद कन्नी और वसूली पकड़े, लेकिन दिन भर बैठे बैठे एक एक ईंट की जुड़ाई का ध्यान रखते और उसके भीतर भीतर जो बेल बूटे बनाए गए थे उनके सारे नक्शे उन्होंने ही खींचे थे और उनमें से एक एक का काढ़ा जाना उनकी ही बारीकी निगरानी में हुआ था। अर्थात उस मस्जिद में जो भी नक्काशी का काम किया गया था, जो भी डिजाइन का काम किया था, वो सभी का सभी जो है सुभान दादा की निगरानी में हुआ था। मेरे मामा जी के बगीचे में शीशम, सखुए, कटहल आदि इमारतों में काम आने वाले पेड़ों की भरमार थी। मस्जिद की सारी लकड़ी हमारे बगीचे से गई थी। जिस दिन मस्जिद तैयार हुई सुभान दादा ने जवार भर के प्रतिष्ठित लोगों को न्योता दिया था। जुम्मा का दिन था, अर्थात शुक्रवार था। जितने मुसलमान थे सबने उसमें नमाज पढ़ी थी। जितने हिंदू आए थे उनके सत्कार के लिए दादा ने हिंदू हलवाई रखकर तरह तरह की मिठाइयाँ बनवाई थी। पान इलायची का प्रबंध किया था। अब तक
भी लोग उस मस्जिद के उद्घाटन के दिन को दादा की मेहमानदारी को नहीं भूले थे। अर्थात जिस समय ये मस्जिद जो है सभी लोगों को खुली गई थी, तब उस दौरान मुस्लिम लोगों के लिए जो जिस प्रकार इंतजाम किया गया था, उसी प्रकार हिंदू लोगों के लिए भी वहाँ पे पान इलायची तरह तरह के पकवान जो है मिठाइयों का वहाँ पे प्रबंध किया था। जमाना बदला, अब मैं शहरों में ही ज्यादातर रहता। अब देखिएगा लेखक क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे जमाना बदल रहा है, अब मैं ज्यादातर शहरों में रह रहा हूँ और शहर आए दिन हिंदू मुस्लिम दंगों के आखाड़े बन जाते हैं। जैसे जैसे दिन बदलते गए, समय बदलता गया और हिंदू मुस्लिम दंगे जो है किस प्रकार बनते गए। हाँ, आए दिन देखिएगा एक ही सड़क पर हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, एक ही दुकान पर खरीद रहे हैं, एक ही सवारियों पर जान बुझान आ जा रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक ही दफ्तर में काम कर रहे हैं। अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। देखिएगा जमाना बदलने के बाद जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता का जो सूत्र था या एकता का जो वातावरण था वो किस प्रकार बिगड़ गया है और शहरों में ये ज्यादातर देखने को मिलता था। और लेखक बोल रहे हैं कि सभी लोग एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, फिर भी दफ्तर में एक जगह के काम पर कर रहे हैं, अचानक सबके सिर पर शैतान सवार हो गया। हल्ला भगदड़, मारपीट, खून खराबा, आग लगी, सारे खुराफातों की छूट, न घर महफूज, न शरीर, न इज्जत, प्रेम, भाईचारे और सहृदयता के स्थान पर घृणा, विरोध और निशंस हत्या का उल्लंघ नृत्य आज शहरों में हो रहा है। अर्थात लेखक ये दृश्य देख रहे हैं कि जिन्होंने अपने बचपन में सुभान दादा जैसे व्यक्तित्व के साथ कुछ पल बिताया था और वहां पे धर्म के नाम पर कुछ भी ऐसी घटनाएं घटित नहीं होती थी जो आज हो रही है, और लेखक उसी की चर्चा जो है इस रूप में वहां पे हमारे सामने रखते हैं। तो शहरों में किस प्रकार हिंदू मुस्लिम के ऐक्य को किस प्रकार वहां पे हादसा वहां पे होता था, अर्थात ये सभी बातें जो है लेखक अपनी यादों के बल पर, लेखक बदले हुए समय के बल पर जो है वहां पे अपने चिंतन के बल पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में या छोटे छोटे कस्बों में जिस प्रकार का माहौल था, आज वो माहौल वो शहरों के कारण वहां पर भी परिवर्तित हो गया है और शहरों का माहौल तो वहां पे दंगे फसादों के रूप में वहां पे सामने आ रहा है। तो ये जो स्थितियां है धर्म के नाम पर चली जा रही, अर्थात भारत की जो संस्कृति थी, प्रेम, भाईचारा, सहृदयता, आज यहाँ पे इन सभी गुणों के स्थान पर वहां पे घृणा, विरोध और नृशंस हत्या के रूप में वहां पे घटनाएं घटित हो रही है। तो ये सभी बातें लेखक जो है अपनी इस रेखा चित्र के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि हमें इसमें से जानना है कि धर्म के नाम पर आज जो समाज में चल रही जो भी कुछ घटनाएं या गतिविधियां है वो कितनी सही है, कितनी गलत है, उसको जांचना, उसको परखना हमारा जिम्मा है। तो इसलिए ये बातें जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगले लेक्चर में मैं आगे की बातें थोड़ा सा बताऊंगा और साथ ही साथ ये मुहर्रम जो होता है इस्लाम धर्म में पवित्र माना जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी ज्यादा जानकारी आपको दे दूंगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए रोकते हैं। धन्यवाद।